अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं जो किसी यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट्स हैं। अब एक चीज याद रखें कि जब भी आपको सेट्स बताए जाते हैं तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब बताए जाते हैं जो सबसेट्स हैं तो इसकी ये पॉसिबिलिटीज देखें क्या होंगी। सपोज ये आपका सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब सेट ए और बी अगर इसके सबसेट हैं तो उनके मौजूद होने की दो तीन सूरतें हैं। या तो सेट ए और बी ये पार्शली एक दूसरे से इनमें इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इनमें कुछ पार्ट कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सूरत क्या है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों, ये ओवरलैपिंग सेट्स थे तो ये डिसजॉइंट सेट्स हों। और तीसरी सूरत क्या है कि हो सकता है यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ए हो और बी के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में हो, या वाइस वर्सा बी एक सुपर सेट हो और ए उसका भी सबसेट हो। तो ये तीन सूरत हाल है इसके सेट्स के बारे में, क्योंकि नंबर तो दिए नहीं गए, सिंपल ये बताया गया है कि एक यूनिवर्सल सेट है उसके दो सबसेट्स हैं ए और बी। अब उनकी ए और बी की पोजीशन ये हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कुछ। अब चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब हम ए यूनियन कहते हैं और इंटरसेक्शन बी कहते हैं तो इसका मतलब है वो पार्ट जो ए में भी हो सकता है और बी में भी कॉमन है, जो लाजमी है। यानी ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड इन सेट बी, यानी बोथ सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सारी बात है, वो थोड़ी या तो अगर अगर तो बी सबसेट है ए का तो सारा बी सेट होगा, अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो एम्प्टी सेट होगा, और अगर ओवरलैपिंग सेट तो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो कि ए और बी का कॉमन होगा। यानी हम जब इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी के साथ यानी इस पार्ट के साथ ए का यूनियन करेंगे तो जाहिर बात है जो ए सेट है वो इसमें कंप्लीट आएगा। यानी इस हिस्से के साथ जब इसका यूनियन निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा सेट ए जो होगा वो आंसर में आ जाएगा। इस सूरत में भी अगर हो तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, तो यूनिवर्सल सेट यानी यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए आंसर आएगा। अगर इस सूरत में देखें तो तब भी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि सिर्फ ये वाला पार्ट। तो जब हम इसका एक निकालेंगे तो अगेन ए। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को अब इक्वल साबित करना है। अब इसमें भी देखें तो क्या होगा, ए तो अपनी जगह पे। अब ए यूनियन बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी, यानी सेट ए के अंदर भी वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट बी के अंदर भी हो सकते हैं। यानी हम जब यूनियन कहते हैं तो इस सूरत हाल में जब अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो क्या होगा, ये पूरे का पूरे दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगर ए यूनियन बी इसका लेते हैं तो ये भी दोनों सेट्स शामिल होंगे, यानी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे उसमें। और अगर इसको लेते हैं तब भी ए और बी के पूरे एलिमेंट्स आएंगे। तो ए यूनियन बी तो क्लियर हो गया। अब जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जाहिर बात है इन दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वो आएगा, ठीक। अब इन दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, जो ए में मौजूद है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल साबित हो गई, ठीक। अब पार्ट की तरफ, अब सेकंड पार्ट को कर देंगे, इसमें है लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ठीक है। तो देखने में बड़ा खौफनाक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्लास मुश्किल है नहीं। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है ए यूनियन बी। सिंपल, इसका रिजल्ट तो ए यूनियन बी ही होगा, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए और बी में शामिल हैं। हो सकता है कुछ पार्ट ए में हो कुछ बी में हो, यानी अगर इस सूरत में है तो दोनों डिसजॉइंट सेट्स में हो तब भी ए और बी के तमाम पार्ट्स आएंगे यूनियन में। अगर इस सूरत हाल में है तो कॉमन पार्ट भी एक दफा लिखे जाएंगे और ए बी के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आएंगे। और इस सूरत हाल में भी ए और बी के पूरे एलिमेंट्स आएंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए तो वैसे ही है यूनियन। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। सपोज ये आपके पास एक डायग्राम है। अब यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, अब वो कौन से हो सकते हैं? ये वाला सारा पार्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। यानी ए को निकाल के बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो ए ए कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन बी, अब इसको जब बी के साथ देखेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर मैं इस सूरत हाल में देखूं तो ए को अगर हम निकाल दें कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें कौन सा पार्ट आ रहा है? ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। और इसमें अगर मैं बी को शामिल करूं तो बी पूरा ये है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, इसका मतलब है कि इसमें से बी का कुछ हिस्सा इसमें आएगा। इसी तरीके से इसमें भी बी शामिल होगा और इसमें भी बी शामिल है, इसका मतलब है इसमें आंसर आएगा बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अब अगर वो ए में नहीं है तो बी में होने के चांसेस मौजूद हैं, और जब उनका बी के साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा तो उसमें बी का पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या बना? ए यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।